अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फाइनली एक न्यू सीरीज़ आ गई है जिसका नाम है नोवेल एंड फ्लाई। इसकी स्टोरी लाइन फर्स्ट एपिसोड से ही एक्शन से भरपूर है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी लाइन की तरफ चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो अपने भाई असूले का हाथ पकड़े दौड़ रही थी और ये एक ख्वाब था जो कि असूले को आया हुआ था। असूले जिस गांव में मौजूद था उस गांव में आग लग गई थी जो कि राजा ने लगवाई थी और आसपास बड़ी तबाही मची हुई थी। क्योंकि असूले राजा का बेटा था इसलिए सभी उसको पकड़ना चाहते थे। अब असूले जैसे ही नींद से जागता है वहां पर सोई एक लड़की को भी वो जगा देता है। वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हम पर हमला हो चुका है। और इतने में ही शुमा की मदर आ जाती है और असूले से कहती है कि तुम यहाँ के राजकुमार हो, इस वजह से सेना तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। असूले कहता है कि मोम आप तो जानती हैं ये सारा का सारा डिजास्टर मेरी वजह से आया है जिसके बारे में मेरे पैदा होते ही बता दिया गया था। वो आगे से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो सेना की वजह से हो रहा है। और इतने में ही असूले के घर के ऊपर भी हमला हो जाता है और उसकी मोम कहती है कि यहाँ से सब बाहर निकलो नहीं तो सब मर जाओगे। वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा गांव ही आग में जल रहा था। वहाँ पर भागता भागता गांव का एक बंदा आता है और कहता है कि किंग जैन की सेना ईस्ट की तरफ से आ रही है और सब अपनी जान बचा के भागो। इन गांव के गार्ड्स को भी सिपाहियों ने मार दिया था। तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि ये लोग कौन है और हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि ये सब दरिंदे और हमारी जमीन को हथियाना चाहते हैं। सिपाहियों के वहाँ आते ही सब पर तीरों की बरसात होने लगती है। हालांकि वहां से भाग रहे लोगों को भी तलवारों की मदद से काट कर मार दिया जाता है। वहां पर बचने के किसी के भी चांसेस नजर नहीं आ रहे थे। आग इतनी ज्यादा थी कि पूरा गांव उसमें झुलस रहा था। असूले एक जगह पर रुकता है और अपने आसपास देखता है और उसे आसपास सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। तभी उनकी माँ उन्हें कहती है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ। असूले अपनी माँ से कहता है कि आपके मुताबिक मैं इन सभी का प्रिंस हूँ और आने वाले वक्त में मैं इनका राजा भी बनूंगा और ये अभी मेरी बात मानेंगे और इस फाइट को भी रोक देंगे। असूले की माँ उसे कहती है कि तुम अभी एक बच्चे और तुम्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ जान बचाने का सोचना चाहिए। असूले कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको कुछ ना हो। इसके बाद वो तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर हमें कुछ बहादुर लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि इन सिपाहियों से लड़ रहे थे। वहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जिंग युआन होता है। वो सिपाहियों को बड़ी बुरी तरह मार रहा था। उसकी हेल्प करने के लिए उसकी सिस्टर भी वहाँ मौजूद थी। वो अपने तीरों से बहुत ज्यादा सिपाहियों को मार देती है और इसके बाद यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। यंग जुएन की सिस्टर के पास जब तीर खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी कमान को फेंक कर तलवार और ढाल उठा लेती है और उससे दुश्मनों का खात्मा करने लगती है। शेंग जुएन गांव में छुपी सारी आर्मी को ख़त्म कर देते हैं लेकिन उन पर हमला करने के लिए अभी भी हज़ारों की तादाद में फौज खड़ी थी जिसको लीड मास्टर लू कर रहे होते हैं और उनका खास आदमी यंग भी होता है। और इस चीज़ को देखकर लैंग गुएन कहता है कि ये फौज हम पर भारी पड़ेगी। और तभी वो देखता है कि सारा गांव आग में जल रहा होता है और हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि हमने असूला और सुमा को बचाना है। और असूला और सुमा को बचाने के लिए कुछ सिपाही निकल जाते हैं जिसके बाद वो सभी को मुखातब करके कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने ताकतवर हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो शेर हैं तो उन्हें भी खुले मैदान की जरूरत पड़ेगी और ये हमारा इलाका है जिससे लड़ाई हमारे हक में भी हो सकती है। और इतने में ही वो हमला करने को दौड़ते हैं। और तभी जैंग वेन सिस्टर जैंग वेन को कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी देर तक मेरे साथ टिक पाओगी और एक फादर होने के नाते मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम्हें अब असूले के पास जाके अपनी और उसकी जान बचानी चाहिए। तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि इस लड़ाई का क्या नतीजा होगा। और इसके बाद वो एकदम से किंग जैन की फौज पर हमला करने के लिए निकल जाता है। किंग जैन की फौज उन पर पहले ही भारी पड़ जाती है। अब जैंग युआन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी पूरी ताकत से उन पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से कुछ सिपाही गांव की ओर बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वो असूले को ले जाने आए थे और उसको बचाने के लिए जो भी उनके रास्ते में आता वो उसे मारते जाते थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक मंजर शुरू हो चुका था और यहाँ पर लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। और ऐसे में वहाँ पर टेचाई नाम का एक बंदा जब निकलने वाला होता है वहाँ पर किंग युआन का आदमी उसे तीर की मदद से ख़त्म कर देता है और वो अपने भाई के पास आके कहता है कि मैंने देखो कितनी आसानी से उसको ख़त्म कर दिया। तभी उनके पास एक सिपाही आता है और वो कहता है कि हमें ये हुक्म दे दिया गया है कि जल्दी से उसके बेटे को ढूंढा जाए।
और जेंग युएन भी हमारे सामने इतनी देर तक टिक नहीं पाएगा और उस बच्चे को हमें जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है। तभी राजकुमार कहता है कि वो डिजास्टर स्टार है, इसलिए उसकी ज़्यादा परवाह क्यों की जाती है। इसके बाद किंग जेन का सबसे बड़ा बेटा कहता है कि वो भी आखिरकार हमारा भाई है, क्योंकि किंग जेन और जेन जेन एक ही फैमिली के हैं। तभी सेकंड ब्रदर कहता है कि जो भी उस लड़के को पकड़ के लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और सभी के सभी लोग उसूले को ढूंढने निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जेंग युएन का एक सिपाही अभी भी जिंदा है। जब वो उस तरफ जाने लगता है तो उसको एक दफ़ा फिर तीर से मार दिया जाता है। असूले जिस जगह अपनी फैमिली के साथ छुपा होता है उस जगह को भी उड़ा दिया जाता है। अब असूले की माँ कहती है कि तुम सभी मुझे फॉलो करो, हमें बहुत ही ध्यान से इधर से निकलना होगा। और ऐसे ही वो छुपते छुपाते आगे की ओर चलने लगते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो भागने लगते हैं। और इसके बाद असूले कहता है कि मोम, क्या मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। असूले की मोम कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ भागते जाओ। वो इस गांव के बैरियर को पार करने वाले थे, तभी उन्हें चीखने की आवाज़ आती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत का पाँव एक लकड़ी के नीचे आ जाता है और असूले अपनी माँ से कहता है कि हमें उसे बचाना चाहिए। और वो फ़ौरन जाकर उस लड़की की जान बचा लेते हैं। तभी वो औरत असूले के ऊपर हमला कर देती है और उससे कहती है कि तुम डिजास्टर स्टार हो, इसलिए हम सबको ये सहना पड़ रहा है। और वो इसीलिए असूले के गले को दबाने लगती है। इसके बाद असूले की माँ उसे धक्का देकर असूले की जान बचाती है। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसलिए तुम अभी ज़िंदा नहीं बचोगे। असूले अपनी मोम और अपनी सिस्टर के साथ भागने लगता है। तभी वो औरत उसके पीछे आती है और उस पर एक लकड़ी गिर जाती है जिससे वो मर जाती है। अब असूले कहता है कि क्या वाकई मैं डिजास्टर स्टार हूँ और मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उनके वहाँ से जाते ही वहाँ पर लू भी आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है कि किस तरह सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। और वो ऐसे में अपने सिपाहियों से कहता है कि जाके असूले को ढूंढ के लाओ। इधर असूले अपनी माँ और अपनी बहन के साथ भाग रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन ऐसे ही उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई दबे पाँव आने वाला है। असूले की माँ जैसे ही उन्हें देखती है तो वो तो जनरल गैलर होते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर जेंग युएन ने कहा था कि तुम्हारी किसी भी तरह जान बचनी चाहिए। वो छोटी बच्ची से कहते हैं कि तुम्हारे फादर तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे में उनकी पीठ पर कोई छुरा घोंप देता है। वो किंग जेन का सिपाही था और वो असूले से कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढते हुए फिर रहा हूँ। और जैसे ही वो असूले को पकड़ने के लिए जाता है तो असूले की माँ उनसे फाइट करने लग जाती है। ऐसे में इसुमा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जनरल कैलर पीछे से आकर उस सिपाही को दबोच लेते हैं और ऐसे में वो बड़ी दरिंदगी के साथ उनको छुरा घोंप कर मार डालता है। और इतने में ही पीछे से आकर असूले की माँ भी उस सिपाही को मार देती है। और इसके बाद असूले और उनकी माँ और उनकी बहन यहाँ से भागने लग जाते हैं। और ऐसे में उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और असूले को मारने के लिए बहुत ज़्यादा सिपाही भी आने लगते हैं। और इसी दौरान ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।